हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। ये वीडियो सभी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मुझे मिला हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर कंटेम्प्ररी केमिस्ट नाम से इनकी आईडी है। लगातार ये मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। इन्होंने मुझे एक वीडियो पर कमेंट किया था जो मुझे बहुत ज़्यादा, जिस पर लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि सर आप इस पर रिप्लाई कीजिए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि रिप्लाई करने से अच्छा है कि इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कमेंट क्या था। उस कमेंट में जो इंपॉर्टेंट बात कही गई थी वो थी लैब में सेफ्टी से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कि एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट हमें केमिकल से डील करना होता है। चाहे आप 12th के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ले लीजिए, चाहे आप बीएससी के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ले लीजिए, चाहे आप एमएससी और पीएचडी के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स ले लीजिए, आपको लैब में केमिकल से डील करना होता है। और जब हम केमिकल से डील करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है सेफ्टी से रिलेटेड। क्योंकि केमिकल से अगर आप डील करते हो तो आपको अपनी सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उन्होंने जो कमेंट किया था वो था कि सर हम जनरली देखते हैं कि बीएससी में या एमएससी में जब हम लैब में सेफ्टी के साथ प्रैक्टिकल्स करते हैं, जैसे कि अगर आपने सेफ्टी गॉगल यूज़ किया है, आपने अगर एप्रॉन यूज़ किया है, आपने सेफ्टी के लिए ग्लव्स यूज़ किए हैं, तो कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो आप पर हंसते हैं कि क्या तुम ये सेफ्टी के लिए ये सब यूज़ कर रहे हो। जबकि ऐसे स्टूडेंट जो कि सोडियम मेटल हो गया, कोई एसिड हो गया, उनको बिना ग्लव्स के, बिना एप्रॉन के यूज़ करते हैं तो सारे स्टूडेंट उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें करते हैं, उन्हें ब्रेव स्टूडेंट समझा जाता है। तो देखिए, आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते होंगे और कॉलेज लाइफ में हमें कई बार ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि हम बिना सेफ्टी के ये सब केमिकल्स को हैंडल करें, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये सारी बातें हमारे माइंड में आती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी फर्स्ट। मैंने कई सारी इंडस्ट्रीज में काम किया है और वहाँ पर जब भी कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, आप यकीन मानिए चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो, सबसे पहली स्लाइड होती है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम केमिकल की इंडस्ट्री में काम करेंगे आगे चलकर और केमिकल से हम डील करेंगे, तो बिना सेफ्टी के आप समझ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा रिस्क में डाल सकते हैं। क्योंकि केमिकल्स के साथ एसोसिएटेड होता है बहुत सारे हेल्थ हजार्ड जो हमें पता भी नहीं होते हैं। कई बार तो आपको एसिड से अगर एसिड हमें कहीं पर लग जाएगा तो हमें बर्न इंजरी हो सकती है या हमारा कोई भी दूसरा लॉस हो सकता है। लेकिन कई ऐसे हेल्थ हजार्ड भी एसोसिएटेड होते हैं केमिकल के साथ जो आपको उस समय पता नहीं चलेंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अगर केमिकल से डील करते होंगे तो आप किसी भी केमिकल को आप गूगल में उसका कैश नंबर टाइप कीजिए और सिग्मा एल्ड्रिच की वेबसाइट पर उसकी एमएसडीएस मिलती है। एमएसडीएस का मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। वहाँ पर उसके हेल्थ हजार्ड आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से हेल्थ हजार्ड इस केमिकल के साथ एसोसिएटेड है। जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको खुद ये रियलाइज होगा कि इस केमिकल के साथ इतने सारे हेल्थ हजार्ड एसोसिएटेड हैं और मैं तो इसे बिना सेफ्टी के यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप चाहे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते हो, आगे चलकर आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो केमिकल के साथ आपको डे इन एंड डे आउट हमेशा ही काम करना है, केमिकल के साथ ही आपको काम करना है। तो जब आपको हमेशा केमिकल के साथ ही काम करना है तो सेफ्टी को आपको अपनाना होगा, तभी आप उस केमिकल इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि किसी भी एक दिन कोई ऐसा हादसा आपके साथ होगा जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा आपके लिए। देखिए, कंपनी को जब आप कहीं पर भी काम करते हैं, आपकी अगर साथ कोई भी ऐसी इंजरी हो जाती है तो कंपनी को तो इम्पैक्ट आता है, लेकिन कंपनी आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ सकती है, लेकिन आपकी फैमिली, क्या आपकी फैमिली आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि अभी से आप अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप चाहे पीएचडी कर रहे हैं, सेफ्टी को अपनाइए। सेफ्टी के लिए देखिए, लैब में जब हम एंटर करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी मैंने देखा है कि लैब में जब हम एंटर करते हैं, तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ होती है कि आपने सेफ्टी गॉगल्स पहने हैं या नहीं। दूसरी बात होती है आपका एप्रॉन, आपके पास जो है वो एप्रॉन होना चाहिए, एप्रॉन पहनकर ही लैब में एंटर करना है। और तीसरी बात होती है लैब में एंटर करने से पहले आपके सेफ्टी शूज। ये तो हो गई तीन सबसे ज़रूरी बातें जो लैब में एंटर करने के साथ ही आपको आपके पास ये सारे सेफ्टी जो इक्विपमेंट है ये होने चाहिए। फिर होता है कि आप जैसे ही कोई केमिकल हैंडल करते हैं, आपको जो है वो ग्लव्स जरूर यूज़ करना है। और कोई ऐसा केमिकल आप यूज़ कर रहे हो जिसमें
जिसमें उसके डस्ट पार्टिकल उड़ने का खतरा है और वो डस्ट पार्टिकल जो है वो वाया एयर आपके मुंह में या नाक में एंटर कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मास्क भी पहनना है। ये तो एक बेसिक मैं आपको सेफ्टी के रूल्स बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके लिए अलग लेवल की सेफ्टी रिक्वायर्ड होती है, बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि आप चाहे बीएससी या एमएससी में जब भी जो केमिकल्स यूज़ करते हो तो उसके लिए भी आपको सेफ्टी तो रखना ही है। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई इंसिडेंट होता है वो कभी कहकर नहीं होता और हर बार नहीं होते हैं। इंसिडेंट 100 में से 99 बार आप अगर किसी चीज़ को अनसेफ तरीके से करोगे, हो सकता है कि इंसिडेंट ना हो, लेकिन वो एक बार आपकी जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैं सभी उन स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा जो सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आप गूगल में भी टाइप कीजिएगा कि केमिकल फायर इंसिडेंट, आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पर केमिकल से बर्न इंजरी हुई है और कई लोगों की जान भी गई है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुछ केमिकल्स के ऐसे इफेक्ट होते हैं जो कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलते हैं। तो आपको इन सभी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है सेफ्टी को अपनाना। सेफ्टी फर्स्ट एक स्लोगन है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप केमिकल से डील करते हो। देखिए, जब हम जॉब में होते हैं तब तो सेफ्टी के साथ हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप जॉब में हैं और सेफ्टी को नज़रअंदाज करते हैं तो हो सकता है कि आपको कंपनी वार्निंग देगी पहले और उसके बाद हो सकता है कि जॉब से भी निकाल दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम अलग ही टशन में होते हैं, हमें सेफ्टी वेफ्टी से कोई लेना देना होता नहीं है, तो वहाँ पर गलती की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट जो इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सेफ्टी को फॉलो कीजिए और दूसरों को भी आप इंस्पायर कीजिए कि आप सेफ्टी के साथ काम करिए। तभी हम एक हेल्दियर कम्युनिटी बना पाएंगे और जितने भी स्टूडेंट जो इस समय बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं वो सभी सेफली अपना काम कर पाएंगे। जो कमेंट में मुझे कहा गया था कि स्टूडेंट हंसते हैं अगर हम सेफ्टी को फॉलो करते हैं, तो देखिए, इस प्रैक्टिस को आपको बंद करना है। आपको खुद भी सेफ्टी फॉलो करना है और लोगों को भी, दूसरे जो स्टूडेंट हैं आपके, उनको भी आपको एनकरेज करना है कि आप सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ काम कीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी केमिकल है जिसको आप हैंडल कर रहे हैं उसकी एमएसडीएस को आप जरूर पढ़िएगा, जिससे एटलीस्ट आपको भी पता चलेगा कि कितने तरह के हजार्ड उस केमिकल से एसोसिएटेड हैं और मुझे सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है ताकि उन हेल्थ हजार्ड को मैं मिनिमाइज कर सकूं या एलिमिनेट कर सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने सभी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी जब भी केमिकल के साथ डील करते हैं, केमिकल के यूज़ करते हैं, तो सेफ्टी के साथ यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।